बिंबिसार एक कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी शासक था। उसने हर्यक वंश की स्थापना की थी। बिंबिसार को मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने ही राजगीर को अपनी राजधानी बनाया। कौशल, वैशाली और पंजाब आदि से वैवाहिक संबंधों की नीति अपनाकर बिंबिसार ने अपने राज्य का बहुत विस्तार किया। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे बड़े प्रश्रयदाता थे। बिंबिसार का जन्म 558 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था। मगध के राजा बिंबिसार की राजधानी राजगीर थी। वे 15 वर्ष की आयु में ही राजा बने और अपने पुत्र अजातशत्रु के लिए राजपाट त्यागने से पूर्व 52 वर्षों तक राज किया। प्रसेनजीत की बहन और कौशल की राजकुमारी महाकोशला इनकी पत्नी और अजातशत्रु की मां थी। चेलना, खेमा अथवा क्षेमा, सीलव और जयसेना नामक इनकी अन्य पत्नियां भी थी। विख्यात वीरांगना अम्बापाली से इनका विमल कोंदन नामक पुत्र भी था। बिंबिसार बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित थे। इनकी पत्नी भिक्षुन भी बन गई थी। महावग्ग के अनुसार बिंबिसार की 500 रानियां थी। उसने अवंती के शक्तिशाली राजा चंद्रपद्योत के साथ दोस्ताना संबंध बनाया। सिंध के शासक रुद्रायन तथा गांधार के मुक्कू रगती से भी उसका दोस्ताना संबंध था। उसने अंग राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था और वहां अपने पुत्र अजातशत्रु को उपराजा नियुक्त किया। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना सन 544 ईसा पूर्व में की थी। इसके साथ ही राजनीतिक शक्ति के रूप में बिहार का सर्वप्रथम उदय हुआ था। सूत निपात की अट्ठकथा के अनुसार बिंबिसार ने सन्यासी गौतम का प्रथम दर्शन पांडव पर्वत के नीचे अपने राजभवन के गवाक्ष में किया था और उनके पीछे जाकर उन्हें अपने राजभवन में आमंत्रित भी किया। गौतम ऋषि ने इसका निमंत्रण अस्वीकार किया तो इन्होंने गौतम को उनकी उद्देश्य पूर्ति हेतु शुभकामनाएं दी और बुद्धवत प्राप्ति के उपरांत उन्हें फिर से राजगीर आने का आमंत्रण दिया। तेवतीक जटिल के परिवर्तन के बाद बुद्ध ने राजगीर में पदार्पण करके अपना वचन पूरा किया। बुद्ध और उनके अनुयायी राजकीय अतिथियों की भांति राजगीर आए। बुद्ध और उनके अनुयायियों के लिए वेलुवन उद्यान दान में देने के अपने प्रण की पूर्ति दर्शाने के लिए बिंबिसार ने बुद्ध के हाथ स्वर्ण कलश के पानी से धुलवाए। आगामी 30 वर्षों तक बिंबिसार बौद्ध धर्म के विकास में सहायक बने रहे। बिंबिसार का अंत बड़ा दारुण हुआ। ज्योतिषियों की इस भविष्यवाणी के बाद भी कि उन्हीं का पुत्र अजातशत्रु उनके लिए अशुभ सिद्ध होगा, उन्होंने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला। बुद्ध को बिंबिसार द्वारा दिए गए प्रशय से देवदत्त बहुत द्वेष करता था और उसी के दुष्प्रभाव में आकर अजातशत्रु ने अपनी पिता की हत्या का षड्यंत्र रचा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा और धूमिल हो गई। षड्यंत्र का पता चलने और पुत्र की राज्य लिप्सा की तीव्रता को देखकर बिंबिसार ने स्वयं ही राज्य का त्याग कर दिया और अजातशत्रु को राजा बना दिया। परंतु देवदत्त द्वारा पुनः उकसाए जाने पर नए राजा ने बिंबिसार को बंदी बना लिया। बिंबिसार को केवल भूखा रखकर ही मारा जा सकता था। उन्हें एक गर्म कारागार में भूखा रखा गया। महाकोशला अजातशत्रु की मां, उनके अतिरिक्त किसी को भी बिंबिसार से मिलने की अनुमति नहीं थी। पहले महाकोशला अपने परिधान में एक सुवर्ण पात्र में भोजन छिपा कर ले गई। उसका पता चलने पर वे अपने पाद त्राण में भोजन छिपा कर ले गई। उसका भी पता चल गया तो उन्होंने अपने मोली में भोजन छिपा कर ले जाना चाहा। उसका भी पता चल गया तब वे सुगंधित जल में स्नान करके अपनी देह को शहद से लेप कर गई, जिससे वृद्ध राजा उसे चाट लें और बच जाएं। लेकिन अंततः इसका भी पता चल गया और उनका भी प्रवेश निषेध कर दिया गया। इतना सब कुछ सहकर भी चल ध्यान योग से बिंबिसार जीवित रहे। जब पुत्र को पता चला कि पिता यूं सरलता से प्राण त्यागने नहीं देंगे तो उसने कारागार में कुछ नाइयों को भेजा। बिंबिसार ने सोचा कि अंततः पुत्र को अपनी भूल का अनुभव हुआ और वह पश्चाताप कर रहा है, अतः उन्होंने नाइयों से अपनी दाढ़ी और बाल काटने को कहा ताकि वे भिक्षुवत जीवन व्यापन कर सकें। किंतु नाइयों को इसलिए भेजा गया था ताकि वे बिंबिसार के पैरों को काटकर उनके घावों में नमक और सिरका डाल दें, तत्पश्चात उन घावों को कोयलों से जला दें। इस प्रकार बिंबिसार का चल ध्यान रोक दिया गया और वे एक दुखद मृत्यु को प्राप्त हुए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली गाथा में, तब तक के लिए धन्यवाद।